जय गुरुदेव। और मैं आज आप लोगों को 2-4 विषयों पे मैं बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो अगले सप्ताह के बाद में गुरु दीक्षा प्रोग्राम की घोषणा हो जाएगी और एक गुरु को कैसे शिष्य पसंद होते हैं, यहाँ पर शिष्य का क्या कर्तव्य है और हमें किस तरीके से विद्या की प्राप्ति को धारण करना चाहिए और उसका क्या नियमावली है और हमें किस तरीके से अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्थान को प्राप्त करना चाहिए और साधना के क्या नियम होते हैं और हमारे जीवन की क्या ज़रूरतें होती हैं और आज वर्तमान में हम कहाँ जी रहे हैं और आज की सामाजिक ज़रूरतें क्या हैं, ये कुछ इन विषयों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। और सर्वप्रथम तो यह है कि गुरु दीक्षा प्रोग्राम अगले गुरुवार के बाद में घोषणा हो जाएगी और उसके बाद में कि शिष्य को सबसे पहले क्या धारण करना चाहिए और क्या शिष्य को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए और मूलतः शिष्य और गुरु में क्या भेद होता है और भेद होने के साथ साथ में शिष्य को किस चीज़ को धारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम गुरु को धारण करने से पहले जो मुख्य ज़रूरी चीज़ें होती है, सर्वप्रथम तो यह होता है कि हम जिसको गुरु धारण करें उसको सोच समझ कर धारण करें, सोच समझ कर धारण करें, क्योंकि गुरु तत्व जो तत्व है इस जगत में, गुरु तत्व ही एक तत्व है जो सीधा भगवान से मिलता है और ब्रह्म से मिलता है और गुरु साक्षात परब्रह्म तत्व है। सर्वप्रथम यह एक हमें गुरु शरीर के रूप में दिखता है और शरीर के रूप में दिखने के साथ साथ में हम उसे सशरीरी ना समझें, उसके अंदर जो चेतना है स्वयं परमात्मा जीव के रूप में ही जब भी आता है वो जीव के रूप में ही हमें प्रत्यक्ष दिखता है। जो निराकार है वो तो हमें दिखता नहीं है और निराकार है तो वो बहुत बड़ा संसार है, तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार की अलग अलग गणना है और संसार की अलग अलग मानना है और उसके अलग अलग उसका अनुभव रहा है। ईश्वर एक है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार ईश्वर एक होते हुए भी हर ज्ञानीजन उसको अलग अलग शब्दों में व्यक्त करता है। तो ये सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी चीज़ है शिष्य के लिए कि जब हम गुरु धारण करें तब बहुत सोच समझ कर धारण करें। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जगत में, हम जितनी भी क्रियाकलाप कर लें लेकिन भक्ति श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि वो हमें दुखों से दूर करती है, दुखों से मुक्त करती है और ज्ञान भी हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमको ज्ञान भी प्राप्त होता है, हमको संसार से छुड़ाती है वैराग्य के जरिए और सर्वशक्तिमान इसलिए बनाती है कि हम उस ब्रह्म तत्व के उपासक हैं जो सर्वशक्तिमान है। तो अब इससे आगे कहें एक तो ये वैसे हुआ कि हम गुरु को सोच समझ कर धारण करें, क्योंकि गुरु बार बार बदला नहीं जा सकता है। गुरु तत्व जो होता है वो बार बार नहीं बदला जा सकता है, गुरु तत्व बदला नहीं जा सकता है, लेकिन गुरु धारण किए जा सकते हैं। इसमें एक भेद है, इस भेद को शब्दों में व्यक्त करूं कि गुरु अनेक होते हैं लेकिन प्रमुख गुरु एक होता है, मुख्य गुरु एक होता है। और गुरु इसलिए अनेक हो सकते हैं कि अलग अलग विद्याएं अलग अलग गुरुओं के पास में होती हैं, तो अलग अलग ज्ञान अलग अलग लोगों को, किसी के पास में संसार का ज्ञान होता है, किसी के पास में आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो इसके पास में होता है, भक्ति का ज्ञान जिसके पास में होता है, वो गुरु प्रथम होता है और जो भगवान से हमको मिलाता है वो प्रथम गुरु होता है।
उससे पहले भी हमें गुरु मिले तो उसमें भी कोई संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, गुरु मानना चाहिए। जिससे हमने जिसको जो सीखा है उसको गुरु मानना चाहिए। गुरु मानते हैं और गुरु मानना ही एक हमारा कर्तव्य है, एक मनुष्य जाति के प्रति और एक इंसानियत के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको गुरु मानें और उससे जो सीखा है उसको बयान करें, उसको व्यक्त करें और उसको अपने मन में धारण करें। एक होता है जो भगवान से हमको मिलाता है, तो हमको मिलाने के साथ साथ में हमको सत्य का रास्ता दिखाता है, हमको परमात्मा का रास्ता दिखाता है। तो जो भक्ति जो गुरु होता है, भक्त गुरु जो होता है, हमें उसको हमेशा एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए। उसके क्रियाकलाप सांसारिक हो सकते हैं और वो संसार में रहता है तो सांसारिक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। एक मेरा जितना अनुभव रहा है और मेरा जो अनुभव रहा है कि सद्गुरु के अंदर कभी भी दुष्प्रवृत्ति नहीं आती है, लेकिन काम वो क्रियाकलाप संसार के ही करते हैं, सारे काम क्रियाकलाप के ही करते हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं हमारे जो गुरु हैं, हम 4 भाई हैं। जब हमारे पिताजी के जरिए हम अपने गुरुदेव के पास में पहुँचे थे और सर्वप्रथम तो हमारे पिताजी ने ही खोज की थी गुरु की। उनके पास में हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों को लेके गए थे। तो हमको उन्होंने कभी भी संत घोषित नहीं किया, क्योंकि हमारी प्रवृत्तियाँ, सद्गुरु को यह ज्ञान होता है कि ज्ञान होने के साथ साथ में कि सांसारिक व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन है। तो उन्होंने हमें राजकुमार घोषित किया, हमें कभी भी संत घोषित नहीं किया और ना ही हमारी 4 भाइयों की ऐसी प्रवृत्ति है कि हम संत बने। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि संत पढ़ा लिखा ही नहीं हो सकता है, संत अनपढ़ भी हो सकता है। वास्तविकता ये है कि संत जो होता है वो मन होता है और जो हमारा आचरण होता है वो हमारा सांसारिक व्यक्ति का होता है। जो हम किसी के ऊपर दया करते हैं, किसी को दान करते हैं और हम झगड़े से दूर रहते हैं, तो ये संत प्रवृत्ति होती है। सद्गुरु के पास में ना तो कपट चलता है, ना छल चलता है और ना ही इधर उधर की चुगली चलती है, ना ही ईर्ष्या चलती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, इस बात को हमेशा धारण करना चाहिए और इस बात को अच्छी तरीके से जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि सद्गुरु के पास में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। क्योंकि सद्गुरु के जो होते हैं अनेक शिष्य होते हैं और अनेक शिष्य अलग अलग तरीके से होते हैं। तुमको भले ही गुरु अच्छा मानते हो, तुम्हारा आदर करते हो, तुम्हारा सम्मान करते हो, तो इसके साथ में तुम यह ना समझे कि मैं अव्वल हूँ और मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। कहने का अर्थ ये है कि अपने आप को अहंकार से प्रेरित ना करें। और ये बात एक अलग है, कि तुम्हारे अंदर योग्यता है और योग्यता होने के साथ साथ में तुमको गुरु आदर देते, सम्मान देते हैं। लेकिन सद्गुरु और शिष्य के बीच में इतनी दूरी भी होती है कि जितनी हमारी ज़रूरत है, यह शिष्य का भी कर्तव्य है इस चीज़ को समझे कि हमें गुरु से कितने संपर्क में रहना चाहिए और कितनी दूरी बनानी चाहिए। गुरु से हमको हमेशा उतने ही प्रश्न करने चाहिए जितनी जायज़ है। बाकी चीज़ें हमें स्वयं अध्ययन करनी चाहिए। गुरु देता है एक दर्शन, एक मार्गदर्शन, गुरु देता है एक शब्द, उसको हमें अलग अलग भाषा में परिभाषित करना है स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से। एक बात और कहूँ कि गुरु जिसको हम गुरु मानते हैं उसको हमेशा चरणों से देखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं और गुरु जो होते हैं हमें हमेशा उनके चरणों को देखना चाहिए और चरणों में ही समर्पित रहना चाहिए और चरणों को ही पकड़ के रहना चाहिए। क्योंकि जो गुरु जो होते हैं वो भगवान की यात्रा करते हैं, तो यदि वो हम उनके चरणों को पकड़ के रखते हैं और चरणों को पकड़ने के साथ साथ में हम उनके चरणों को पकड़ते हैं
तो वो भगवान की ओर जा रहे होते हैं, भगवान की ओर जा रहे होते हैं। तो यदि वो भगवान की ओर जा रहे हैं और हमने उनके चरण पकड़ रखे हैं, तो हम भाई भगवान की ओर ही जाएंगे। एक बात ये कि कभी भी अहंकार का प्रवेश अपने अंदर ना आने दें। हम जब गुरु मंत्र देते हैं और जब हम उसका सच्ची श्रद्धा से पाठ करते हैं या फिर उसका जाप करते हैं, एक बात और बताऊं कि गुरु जो मंत्र देते हैं वो जागृत होता है। तंत्र में एक जो क्रियाएं हैं वो हमको जागृत करनी पड़ती हैं, हमें शक्ति को जगाना पड़ता है, हमें उसमें हवन करना पड़ता है और तर्पण करना पड़ता है, मार्जन करना पड़ता है। लेकिन गुरु मंत्र में ऐसा नहीं होता है। गुरु मंत्र जागृत होता है और जागृत होने के साथ साथ में एक ऐसी पद्धति चली आ रही है संसार में, कुछ विद्या गुरु के अधीन हैं और जो प्रमुख विद्याएं हैं वो गुरु के ही अधीन हैं और गुरु परंपरा से ही चली आ रही हैं और गुरु परंपरा से ही चलती रहेंगी। हमें गुरु को सर्वप्रथम तो गुरु से चिपकने का प्रयास ना करें, गुरु में घुसने का प्रयास ना करें। हम सर्वप्रथम ज्ञानी बने और ज्ञान को धारण करें। हमें गुरु को जो समर्पित करना है वो अपना जो हमारी बुद्धि है, जो सांसारिक बुद्धि है, हमें उसको उनके चरणों में समर्पित करना है। और चरणों में समर्पित करने के साथ साथ में हमें उनके शब्दों को पकड़ना चाहिए। उनके एक एक शब्द पूरे जीवन का एक अनुभव होते हैं, एक तजुर्बा होते हैं। हम यदि उनके शब्दों को पकड़ के चलेंगे तो हम जल्दी ही गुरु सेवा से ही मुक्त होते हैं और गुरु सेवा से मुक्त होने के साथ साथ में हम अपने बंधन से भी मुक्त होते हैं। और एक बात यह है कि गुरु जो भी मंत्र दे या फिर जो भी तुमको सेवा दे, उस सेवा को चिंतन के जरिए, विचार के जरिए और अनुभव के जरिए उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। गुरु कुछ बातों को शिष्यों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक तो गुरु को समझाने का प्रयास ना करें, गुरु को सिखाने का प्रयास ना करें और गुरु को कुछ बताने का प्रयास ना करें। गुरु सब जानते हैं और जानने के साथ साथ में वो बहुत सी चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन शिष्य जो होते हैं ऐसा देखा गया है कि कोई गलती हो जाए, गुरु टोकता है तो शिष्य मानने को तैयार नहीं होते हैं। और सेवा में कभी भी कोई भी गुरु सेवा कभी भी निकले और निकलने के साथ साथ में जिसे हम गुरु मानते हैं, वाकई में यूँ तो गुरु अनेक होते हैं, लेकिन जिसे हम विशेष गुरु मानते हैं, कभी यदि कोई सेवा का मौका मिले तो कभी चूकना नहीं चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि कहीं मेरा ये नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान हो जाएगा। गुरु सब जानते हैं, सब जानने के साथ साथ में कब शिष्य को क्या ज़रूरत है वो इस बात को भी जानते हैं और कितना शिष्य से लेना चाहिए और कितना शिष्य को देना चाहिए यह भी गुरु जानते हैं और कौन सा शिष्य किस योग्य है ये भी गुरु जानते हैं। लेकिन बहुत शिष्य ऐसे होते हैं कि मुंह पर तो गुरु गुरु करते हैं और पीठ पीछे से निंदा करते हैं। तो ऐसे उन चीज़ों से बचना चाहिए हमको, क्योंकि गुरु तत्व के अलावा कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमको इस संसार से बाहर निकाल सके। भगवान की हम पूजा उपासना करते हैं, भगवान हमको सुख संपत्ति दे सकता है, लेकिन ज्ञान की जो अर्जन करना है, ज्ञान को जो हमें सीखना है, ज्ञान जो हमें प्राप्त होगा वो केवल गुरु के साक्षात जो शरीरधारी है वो उसी के जरिए ही हमको प्राप्त हो सकता है।
गुरु की आवश्यकता केवल ज्ञान के लिए ही है। वैसे तो गुरु सारे काम करते हैं शिष्य के, हमें भगवान को भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इष्ट होता है, क्योंकि गुरु एक कोई परंपरा है, एक परंपरा चली आ रही है कि हमको कोई भी अध्ययन होता है, कोई भी विद्या होती है, उसकी एक समय सीमा होती है कि गुरु के पास में हमें किस लेवल तक रहना है और किस लेवल तक हमारी साधना पहुंचानी है हमें, और हमें किस भाव तक हमको उच्च स्तर तक साधना को ले जाना है और किस भाव पे हम टिकते हैं। तो एक हर चीज़ की समय सीमा होती है, एक आयु होती है, हर चीज़ की एक संख्या होती है। तो ये बात सही है कि जब गुरु से शिष्य निकलता है तो इष्ट के पास में जाता है, और तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के विषय में, गुरु के विषय में इतना ही मैं केवल कहना चाहता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में मैं अपलोड करूँगा जानकारियाँ। तो आज के विषय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन इससे आगे जो मैंने अपना टॉपिक जो रखा है और जो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, तो एक बात यह कहूँ कि अपने संसार में भी पूरे तरीके से हमको केवल भगवान की तरफ ही नहीं देखना है। भगवान इस संसार में भी मौजूद है, और संसार में ही यदि हम बसे हुए हैं तो ये संसार ही हमारा, इस संसार में से ही होके हमें इस गुजरना है, और संसार में ही होके अपनी आयु पूर्ण करनी है, संसार में ही अपने कर्तव्य पूर्ण करने हैं। लेकिन वर्तमान में संसार में क्या चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि हम उस कालखंड में जी रहे हैं और उस समय में जी रहे हैं कि जहाँ समाज की ओर भी देखना हमारा कर्तव्य है। हम भले ही ज्ञान प्राप्त कर लें, हम भगवान को प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी हमारा एक पक्ष होता है, और जो शरीर के रूप से, शारीरिक रूप से हमारा तय होता है। एक धर्म पक्ष है, एक अधर्म पक्ष है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है। धर्म के लिए हमें कुछ भी न्यौछावर करना पड़े तो हमें न्यौछावर कर देना चाहिए, और अत्याचार के लिए हमको अत्याचार पे जितना हम दूर कर सकें अत्याचार को, उतना दूर करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि आज वर्तमान में जो चीज़ चल रही हैं, आप लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो मुझसे जितने भी जुड़े हुए हैं वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग दीक्षा भी लेना चाहते हैं, अच्छी बात है। और लेकिन वर्तमान में संसार में भी हमको जीना है, हमको संसार में ही जीना है। हम भगवान का भजन दिन भर करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीना हमको संसार में ही है, और संसार में हमारे कई कर्तव्य जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान की पूजा उपासना उसका एक समय निश्चित है। उसके बाद में समय शुरू होता है गृहस्थ का, और गृहस्थ के बाद में हमको गृहस्थ के लिए धनार्जन करना है और धन कमाना है। उसके बाद में हमको एक समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है, और हमको समाज का भी एक भाग है, हम समाज को भी हमको देना चाहिए। समाज से हमें कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता है ये एक अलग बात है, लेकिन हमको समाज को देना है। इस बात को भी अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि आज यह निश्चय करना जरूरी है। हो सकता है आप लोगों को मेरी ये भाषा समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूँ कि धर्म का एक पक्ष होता है, एक असुर कुल होता है, एक देव कुल होता है। हमें किसका पक्ष लेना है और क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके लिए शास्त्र ऐसा कहता है कि समय, काल और गणना, इसके लिए हमको, इसके जरिए हमको नीति को रखना है। आज पूरे वर्ल्ड में युद्ध का दौर चल रहा है, और हमारे भारत देश के आसपास में भी जितना भी हमारे पड़ोसी हैं उसके अंदर भी एक पक्षपात चल रहा है, और असुर प्रवृत्तियाँ जो भी हैं वो प्रबल तरीके से इंसानी मानवता पे प्रहार कर रही हैं। तो सर्वप्रथम तो हमको सतर्क होना है और सजग होना है। और एक बिना लाइसेंस का हथियार होता है तलवार, और एक डंडा वगैरह होता है, ये बिना लाइसेंस के हथियार हो सकते हैं। ये बिना लाइसेंस के हथियार हैं, इनको हम अपने घर परिवार में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना लाइसेंस के हथियार हैं ये। इनसे हम अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम उस कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ असुर और मुस्लिम हम पर हावी हैं। हमारे आसपास में ही हमको धमकियाँ दी जाती हैं, और ज़रा सी कोई घटना हो जाए तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम
अपना योगदान बराबर रखें, भगवान को स्मरण हमेशा रखें। लेकिन एक बात और कहूँ कि भगवान को हमेशा 24 घंटे साथ रखो। भगवान के अलावा अब और कोई गति नहीं है इंसान की, क्योंकि ज़्यादा समय ये कलयुग की संध्या काल चल रहा है, और संध्या काल चलने के साथ साथ में ये घनघोर समय चल रहा है कलयुग का। 12 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार करना, उसके पेट में गर्भ रह जाना, ये वही समय आरंभ हो चुका है जो हम अपने पूर्वजों से अपने सुनते हैं, अपने कथाओं में, अपने टिप्पणियों में। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आते हैं कि 12 साल की बच्ची का गर्भ धारण करेगी। तो ये अभी उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है फैजाबाद के आसपास में, लखनऊ में, ये बहुत एक सोचने विचारने वाली बात है कि हम किस कालखंड में आ चुके हैं। ये कालखंड यहीं से आरंभ होता है, और ये आने वाला समय जो है ये घनघोर समय है, और हर व्यक्ति को स्वयं रक्षा ही करनी पड़ेगी, अपनी ही सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई रक्षा नहीं करेगा। अब रही बात भगवान की, तो कल की तो तब आएगा। कल की को छोड़िए और स्वयं समर्थ बनिए। हमको केवल भगवान की एक ढाल अपने पास में रखनी है, भगवान हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा अनुभव रहा है। हम जिसे मानते हैं, गुरु को मानते हैं, तो गुरु भी आपकी रक्षा करेगा, गुरु सत्ता भी आपकी रक्षा करेगी, और यदि आपके पास में कोई इष्ट है तो इष्ट सत्ता भी आपकी रक्षा करेगी। 24 घंटे उसके इर्द गिर्द रहिए, उसको भूलिए मत, और जो भी पूजा पाठ नियम करते हैं आप, उसको कभी छोड़िए मत। और यदि गुरु बदलाव करे तो उसको एक अलग चीज़ है, गुरु उसको बदलाव करके उसको ठीक कर देगा। जो भी नियम है, जो भी हमारी पूजा पाठ में कमी होगी उसको दूर कर देगा गुरु। लेकिन सदगुरु और असदगुरु को पहचानें, कौन सा लोभी गुरु है, कौन सा तामसी गुरु है, इस चीज़ को एक समझें, और इस चीज़ को समझने के साथ साथ में इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि कोई भी चीज़ गलती के बाद में सिवाय पछतावे के हमारे कुछ और हाथ लगता नहीं है, और हाथ लगने के बाद में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं और हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एक बार गलती हो चुकी है तो हमें उसका दंड ही भुगतना पड़ता है। केवल ये हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि हम कहाँ कैसा व्यक्त कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं और कैसा क्या समझ रहे हैं। जल्दी से निर्णय करना एक अलग चीज़ होती है, अच्छी बात है, जल्दी से निर्णय हम कर लें सही चीज़ का। और एक बात यह भी है कि सदगुरु या फिर परमात्मा, सदगुरु या परमात्मा हमको संकेत भी करता है, और हम उसको समझ पाते हैं कि नहीं, ये एक अलग चीज़ है। सदगुरु हो या फिर भगवान हो जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, वो हमें कदम कदम पर सचेत करते हैं, कदम कदम पर शंका पैदा करते हैं, कदम कदम पर यदि कोई हमारे साथ में अशुभ घटना होनी है या फिर हम गलत कर रहे हैं तो वह संकेत भी देते हैं। तो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए और जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए और ठीक चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का समय व्यक्ति को समय नहीं देगा, कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को समय देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समय तो खैर उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन ऐसा मानना है व्यक्तियों का कि बहुत तेज़ तरीके से घूम रहा है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो सोच है वो तेज़ तरीके से घूम रही है, समय तो उसी हिसाब से चल रहा है और समय उसी हिसाब से चलता रहेगा। हमारी सोच में और इतना अंतर है, हमारे अनुभव में इतना अंतर है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते दोनों तरीके से। हम एक पहलू को एक ही तरीके से देख पाते हैं। एक ही चीज़ के 4 पहलू होते हैं, 4 पहलू से भी ज़्यादा जो लोग व्याख्या करने में जो शब्दों के माहिर हैं वो लोग इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं और ज़्यादा भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ के 4 ही समय वो होते हैं, वो क्रम होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करना चाहें तो ज्ञानी जन कर देते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उसके विषय में ज़्यादा ना पढ़ें, जो मुख्यता है उसके विषय में ही जानकारी प्राप्त करें और उसी को समझें और उसी को अपने जीवन में धारण करें। जय गुरुदेव।